गुप्ता जी 50 के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक कुंवारे थे। पूरा मोहल्ला उनकी शादी को लेकर चिंतित था, खासकर उनकी माँ। बेटा अब तो शादी कर ले। माँ रोज ताना मारती, अरे माँ कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लूंगा। गुप्ता जी हर बार टाल जाते। आखिरकार रिश्तेदारों ने मिलकर एक बढ़िया रिश्ता खोज निकाला। लड़की का नाम रमा था। 30 की उम्र, पढ़ी लिखी और बहुत सुलझी हुई। लेकिन शादी से पहले एक समस्या खड़ी हो गई। गुप्ता जी के सबसे अच्छे दोस्त शर्मा जी बड़े चालाक आदमी थे। उन्होंने कहा, गुप्ता, शादी से पहले लड़की का टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट? क्या मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ? गुप्ता जी घबरा गए। अरे भाई, मतलब शादी से पहले देख लो कि वो तुम्हारे हिसाब से है या नहीं। गुप्ता जी को ये बात जच गई। उन्होंने तय किया कि शादी से पहले लड़की को परखना जरूरी है। लेकिन ये परख कैसी होगी, ये कोई नहीं जानता था। गुप्ता जी ने तय किया कि वो शादी से पहले लड़की से मिलने जाएंगे। लेकिन सीधे नहीं, बल्कि छिपकर उन्होंने एक नौकर हरिया को बुलाया। हरिया, मैं चाहता हूँ कि तुम लड़की के घर जाओ और उसके घर का हाल देखो। हरिया हंसते हुए बोला, मालिक, लड़की देखनी है या घर की सफाई? अरे मूर्ख, देखना है कि लड़की मुझसे शादी करने लायक है या नहीं। हरिया लड़की के घर गया और वापस आकर बोला, मालिक, लड़की बहुत होशियार है, लेकिन उसकी बिल्ली उससे बहुत गुस्से वाली है, मुझे काटने दौड़ पड़ी। गुप्ता जी चिंतित हो गए। अगर लड़की भी बिल्ली जैसी गुस्से वाली हुई तो अब उन्हें खुद जाकर जांच करनी थी। लेकिन सीधे जाने का मतलब नहीं था, शक हो जाता। इसीलिए उन्होंने एक नायाब योजना बनाई। वो भिखारी बनकर लड़की के घर के बाहर बैठेंगे। गुप्ता जी ने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर कालिक लगाई और एक कटोरा लेकर लड़की के घर के बाहर जा बैठे। अम्मा, कुछ खाने को दे दो, उन्होंने करुणा भरी आवाज में कहा। रमा दरवाजे पर आई। उसे देखकर गुप्ता जी का दिल धड़कने लगा। बाबा, यहाँ बैठकर भीख मत मांगो, ये रिहायशी इलाका है, रमा ने कहा। गुप्ता जी को लगा कि वो लड़की बहुत सख्त है। उन्होंने सोचा कि देखना चाहिए कि वो दयालु भी है या नहीं। बेटी, कई दिनों से भूखा हूँ, उन्होंने और दुखी आवाज में कहा। रमा ने अंदर जाकर 2 रोटियां और सब्जियां लाकर दी। गुप्ता जी का मन ही मन खुश हो गए। चलो, दिल की अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके मुंह से झन्नाटेदार चीख निकली। अरे बाप रे, ये तो सबसे तीखी सब्जी है जो मैंने कभी खाई। रमा हंस पड़ी। बाबा, मिर्ची ज्यादा हो गई है, पानी लाऊं? गुप्ता जी अब असमंजस में थे। लड़की मददगार थी, लेकिन बहुत तीखा खाना बनाती थी। अब उन्होंने तय किया कि एक और टेस्ट लेना जरूरी है। गुप्ता जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, लड़की ठीक है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। माँ ने सिर पीट लिया। अब और कौन सा टेस्ट बाकी है? शर्मा जी ने सुझाव दिया है कि गुप्ता जी की लड़की को एक नकली परीक्षा में डाले। उन्होंने हरिया को रमा के घर एक चिट्ठी देकर भेजा। अगर तुम गुप्ता जी से शादी करना चाहती हो तो 3 दिन उनके घर पर बिताने होंगे। रमा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कर दिया। पहले दिन गुप्ता जी ने उसे बहुत खराब चाय पिलाई। रमा ने बिना कुछ कहे पी ली। दूसरे दिन उन्होंने उसे पुराने जमाने की फिल्में दिखाई। रमा ने बिना शिकायत के देखी। तीसरे दिन गुप्ता जी ने अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलते हुए घंटों बर्बाद किए। रमा चुपचाप बैठी रही। आखिरकार गुप्ता जी ने फैसला किया, लड़की धैर्यवान है, शादी कर सकते हैं। शादी के दिन पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा था। लेकिन जब फेरे होने लगे तभी एक बड़ी आफत आ गई। अचानक पंडित जी ने ऐलान किया, अरे यहाँ तो 2 दूल्हे आ गए। सब चौंक गए। दूसरा दूल्हा कौन है? हरिया घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, गलती से आपकी शादी की शेरवानी मैंने शर्मा जी को पहना दी। पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा। शर्मा जी खुद हैरान थे। रमा हंसकर बोली, गुप्ता जी, शादी से पहले आपने मुझे 3 दिन तक परखा
अब आपकी बारी है। ये शेरवानी उतार कर पहले गाना गाइए, फिर शादी होगी। गुप्ता जी को लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो, लेकिन अब शादी से पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने झेपते हुए गाना गाया, एक चतुर नार बड़ी होशियार। और इस तरह हंसी मजाक के बीच गुप्ता जी की अनोखी शादी हो ही गई।